नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टॉप 5 मैथ के सवाल लिए हैं जो ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में पूछे ज़रूर गए हैं। तो मैंने टॉप 5 प्रश्न लिए हैं जो आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि प्रश्नों को नोट ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। पहला प्रश्न पढ़िए कि 24 की पावर 399 को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए 24 की पावर 399 है, हमें इसको 25 से भाग देना है। और दूसरा प्रश्न भी है कि 25 की पावर 299 को 24 से भाग देना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए और जिस संख्या से हमें भाग देना है, 25 से हमें भाग देना है, इस संख्या में अगर दी गई संख्या से भाग देने वाली संख्या एक अधिक है, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नोट करने से याद रहेगा। देखिए अगर दी गई संख्या से भाग देने वाली संख्या, ये दी गई संख्या से भाग देने वाली संख्या अगर एक अधिक है तो हम इसमें दो कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, हम इसमें दो कंडीशंस देखेंगे और कंडीशंस हमारी पहली ये होगी कि इसमें हम पावर्स देखेंगे। ठीक है, इसमें हम पावर देखेंगे और अगर पावर हमारी सम होगी, ठीक है, अगर पावर हमारी सम होगी तो इसका शेषफल सदैव एक बचेगा। और अगर पावर विषम होगी, और अगर पावर हमारी विषम होगी तो इसका शेषफल पावर की जो बेस वैल्यू है वही बचेगी। पावर की बेस वैल्यू है 25, पावर की बेस वैल्यू है 25। अगर विषम होगा तो देखिए पावर की जो बेस वैल्यू है वो आंसर हो जाएगा शेषफल में। अगर पावर सम होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम इस प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या है। 24 की पावर 399, तो 399 पावर तो हमारी विषम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। शेषफल बचेगा हमारा 24। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 25 की पावर 299 को 24 से भाग देना है। ठीक है, 25 की पावर 299 को हमें 24 से भाग देना है। तो देखिए 25 की पावर 299 को भाग देंगे हम 24 से। इस कंडीशन में देखिए जब इस तरीके का सवाल आए तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों सवाल जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसमें हमें एक कम से भाग देना है, उसमें एक ज़्यादा से भाग देना है। जब भी दी गई संख्या से भाग देने वाली संख्या एक कम है, दी गई संख्या से भाग देने वाली संख्या एक कम हो तो इसमें हम कोई भी कंडीशन नहीं देखते हैं, चाहे पावर हमारी सम हो या विषम हो, में कोई भी लेना देना पावर से नहीं है। अगर दी गई संख्या से भाग देने वाली संख्या एक कम है तो शेषफल हमारा सदैव एक आएगा। तो हमारा शेषफल सदैव एक आएगा, चाहे पावर सम हो या विषम हो। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है। ये इस तरीके का सवाल हमारा दिया है कि अंडर रूट के अंदर 3, फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट के अंदर 3, फिर 3 और फिर 3 इक्वल टू हमें बताना है इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल दिया हो और इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, देखो ये वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, जब इनफाइनाइट तक नहीं जाती है तो इसमें हम ट्रिक लगाते हैं, हम संख्या काउंट कर लेते हैं कि कितनी है। तो देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 संख्याएं हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मान होता है 16। ठीक है, ये 16 जो मान आएगा ये हम इस संख्या में जो रूट के अंदर की संख्याएं होंगी उस संख्या को लिखेंगे और जो हमारा ये 16 मान आया है इसे हम लिखेंगे अपॉन में। ठीक है, इसे हम लिखेंगे अपॉन में और इससे एक कम करके हम ऊपर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 15/16। दोस्तों क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है, बस इसमें कहा है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो देखिए रूट के अंदर 7, फिर मल्टीप्लाई में 7, फिर 7 और ये वैल्यू जा रही है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। जब इस तरीके का सवाल हो और इनफाइनाइट तक वैल्यू अगर जाती है तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू रूट के अंदर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये हमारी सीरीज दी है, 1 से लेकर 50 तक सीरीज दी गई है। देखिए सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करिएगा। देखिए 1 से लेकर 50 तक सीरीज गई है, फिर उसके बाद घटते क्रम में सीरीज आ गई, फिर देखिए घट रहे हैं अंक जो है 49, 48, फिर सीरीज घटते क्रम में आ गई है और 1 तक गई है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग निकाल लें। ठीक है, फिर हम 1 से लेकर 49 तक संख्याओं का योग निकाल लें और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरी हम ट्रिक का यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड जो है वो है हमारी ट्रिक देखिए क्या है, जब भी इस तरीके का सवाल हो, पहले बढ़ रहा हो अंक, ठीक है, पहले अंक बढ़ते जा रहे हो, फिर एक पीक पे आके रुक जाते हो। ठीक है, एक पीक पे आके रुक जा रहा हो, जैसे 50 पे आके रुक गया है और पीक से फिर वापस घट रहा हो। देखिए इस तरीके से हो, सबसे पहले अंक बढ़ते जा रहे हो, फिर एक पीक पे यहाँ पे रुक रहे हैं और यहाँ से फिर उसी क्रम में घटते आ रहे हो। जब भी इस तरीके का सवाल हो तो देखिए ये जो पीक की वैल्यू होगी, ये जो पीक की वैल्यू होगी, इसका डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर देखिए करेंगे, 50 का हम कर देते हैं होल स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 2500। तो ऑप्शन बी हमारा इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि 11 की पावर 132 का इकाई अंक हमें बताना है। ठीक है, 11 की पावर 132 है और हमें इसका इकाई अंक बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो, जब भी अगर इस तरीके का प्रश्न है और देखिए इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6, जब भी इस तरीके का प्रश्न हो और इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6, अगर इनमें से कोई भी एक अंक है, 0, 1, 5, 6, इनमें से अगर कोई भी एक अंक है तो उस सवाल में पावर चाहे कितनी भी हो, पावर चाहे कितनी भी बढ़ा दी जाए, लेकिन इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर इकाई के अंक ये 4 हुए, 0, 1, 5 और 6, अगर ये 4 हुए इकाई के अंक, तो पावर आप चाहे कितनी भी बढ़ा दीजिए, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए 11 में इकाई का अंक हमारा क्या है, 1 है। तो जब इकाई का अंक 1 है तो पावर आप चाहे 132 करिए, चाहे 1,32,000 कर दीजिए, इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल रही होगी। दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।